Hello everyone, welcome to our channel Computorial.in. I hope you all are doing well. I'm Priyam and I'm going to start a new series of MCQs on this channel. As we all know that CBSE board has confirmed the term 1 examinations which will be in MCQ format. So we've decided to bring some important questions which will help you to boost your preparation. So our first topic is cyber ethics. Now let's discuss what is cyber ethics. Cyber ethics refers to some rules, principles और values that you should follow while accessing internet. जब कभी भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. उन सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं साइबर एथिक्स. नाउ विदाउट फर्दर डिले आई विल मूव ऑन टू द MCQs. Here is the first question. Intellectual property is an industrial property, copyright property, free property or both? तो बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी इनोवेटिव चीज़ जिसे आपने खुद डिज़ाइन किया है, अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके डिज़ाइन किया है या अपनी क्रिएटिविटी से डिज़ाइन किया है, उसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. इसके लिए आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं ताकि कोई और इसको कॉपी करके यूज़ ना कर सके. तो अगर यहाँ पे ये कंसेप्ट चल रहा है कि कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता, इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये कोई फ्री प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती. कॉपीराइट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. तो कॉपीराइट प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसे कोई यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन. अगर आप उसे परमिशन देते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेगा. और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप अगर आप कोई भी चीज़ बना करके उसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं या सेल करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और कॉपीराइट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं. तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा both A and B. Option number D, both A and B. Now moving on to our next question. Our next question is Trojan horse virus is a. तो आप बताइए. Worm is also a type of virus. Spyware is a type of virus. Adware is a type of virus. And we all know that Trojan horse is also a type of virus. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस और इट इज़ अ वायरस. ट्रोजन हॉर्स वायरस का एक टाइप है, पर ये वर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर इन किसी की भी कैटेगरी में लाए नहीं करता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म? फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लेगरिज्म. व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म किसे कहते हैं? प्लेगरिज्म एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है किडनैपिंग. जैसे किडनैपिंग में किसी पर्सन को किडनैप करके उसका मिसयूज़ किया जाता है, उसी तरह से प्लेगरिज्म में भी अगर आप किसी के क्रिएशन, आइडिया या डेटा को चोरी करते हैं या उसका मिसयूज़ करते हैं तो इसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं. तो प्लेगरिज्म कितने तरह का होता है? तो यहाँ अपने ऑप्शन से डिस्कस करते हैं. सेल्फ प्लेगरिज्म, अगर आप अपने डेटा को खुद ही आपने एक अपना क्रिएशन बनाया, उस डेटा को आप खुद ही किसी और जगह पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका सेल्फ प्लेगरिज्म के अंदर. पार्शियल की बात कर लेते हैं. तो अगर आपने किसी का डेटा उठा करके उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसे यूज़ कर लिया, तो वो हो जाता है आपका पार्शियल प्लेगरिज्म, कि उसमें आपने कुछ आइडियाज़ अपने डाल दिए और कुछ आइडियाज़ दूसरे के ले लिए. अब कोल्यूजन की बात कर लेते हैं. तो कोल्यूजन में जब आप मल्टीपल सोर्सेज को मिला करके कोई नई चीज़ क्रिएट कर देते हैं, तो उसे हम कर देते हैं कोल्यूजन प्लेगरिज्म के अंदर. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, विच इज़ ऑल ऑफ दीज. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग समवन एल्स ट्विटर हैंडल टू पोस्ट समथिंग विल बी टर्म्ड एज. अगर आप किसी का ट्विटर हैंडल यूज़ करके पोस्ट डाल देते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी को यूज़ करके पोस्ट डाल रहे हैं, आप कोई और बन के वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं. ये एक तरह का फ्रॉड है, ये एक ऑनलाइन स्टीलिंग है, ये वायलेशन भी है. ऑनलाइन स्टीलिंग जब आप किसी का डेटा चोरी कर लेते हैं, और वायलेशन की बात कर लेते हैं जब आप रूल्स को तोड़ करके कोई काम करते हैं, तो वो वायलेशन के अंदर आता है. तो आइडेंटिटी थेफ्ट इन सभी का एक टाइप है. आइडेंटिटी थेफ्ट इन तीनों के अंदर लाए करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सटीक रहेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी थेफ्ट. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स मीन्स. ई कॉमर्स क्या होता है? जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं, रिटर्न करते हैं, परचेजिंग करते हैं, आपको कोई सामान पसंद नहीं आता है वापस कर देते हैं,
ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ आपकी ई कॉमर्स के अंदर लाई करती हैं। तो डूइंग बिजनेस ऑफलाइन तो होगा नहीं, जब आप लोकल मार्केट को विजिट करते हैं तो वो ऑफलाइन बिजनेस हो जाता है। स्टडीइंग कॉमर्स वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये आपका, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा ई लर्निंग के अंदर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डूइंग बिजनेस ऑनलाइन वाया इंटरनेट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रॉड? और फ्रॉड इज, फ्रॉड धोखाधड़ी को कहते हैं। जब आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो वो भी एक फ्रॉड है। अगर आप किसी फैक्ट को गलत तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका एक फ्रॉड है। और अगर आप किसी को गुमराह कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए तो वो भी एक तरह का फ्रॉड है। तो यहाँ पे ये सारी ही एक्टिविटीज़ फ्रॉड के अंदर लाई करेंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डैश इज डिफाइंड एज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। सो द क्वेश्चन इज कि जब आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको ऐसे कौन से राइट दिए जा सकते हैं कि वो कोई और यूज़ ना कर सके। तो डिज़ाइन प्रोटेक्शन आपको का मतलब हो गया, अगर आपको अपने कंटेंट का डिज़ाइन को प्रोटेक्ट रखना है तो आपको डिज़ाइन प्रोटेक्शन मिलता है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिलता है, अगर आपको ट्रेडमार्क को या सिंबल को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिलता है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। बट पेटेंट आपको मिलता है फॉर एन इन्वेंशन कि इसको कोई भी कभी भी यूज़ ही नहीं कर सकता, कोई भी इसको यूज़ करके सेल मार्केटिंग या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी उस पर नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, things like email accounts, social media accounts, patent, trademarks, registered domain names, etc. are collectively known as online identity, online state, digital identity और digital property। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल सकते, तो जो आपकी ईमेल आईडी होती है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, पर जो आपका ईमेल अकाउंट्स होता है, पर जो आपके ईमेल अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, उसका जो प्रोफाइल पेज होता है वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी में लाइव करता है। आपका जो भी स्टोरेज है वहाँ पे इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वॉइस नोट्स हैं, ये सारे के सारे आपकी प्रॉपर्टी हैं। तो इसलिए आपके ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये सारे आपके डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर लाई करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन फ्रॉड? नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज, इसका मतलब जो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो भी ऑनलाइन हमें रजिस्टर मिलती हैं, तो ये एक तरह का फ्रॉड है। स्पिन व्हील्स एंड रिवॉर्ड्स, आपने देखा होगा कई बार ऐसे पॉपअप्स आते हैं जिसमें होता है कि व्हील घुमाइए 10 रुपये में आईफोन ले जाइए। इस टाइप के जो भी फेक एड्स होते हैं या जो भी ल्यूक्रेटिव एड्स होते हैं, 10 रुपये में आईफोन तो कोई देता नहीं है, तो इसलिए ये भी एक तरह का फ्रॉड हो जाता है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे भी रिवॉर्ड के थ्रू दिखाना। इसके बाद में स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी की इन्फॉर्मेशन चुराना, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। स्लो लोडिंग ऑफ वेबसाइट, ये किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट का फ्लॉ है। अगर आपका नेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो आपकी वेबसाइट्स जो हैं वो स्लो लोड्स हो सकती हैं, या वेबसाइट में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या वेबसाइट का, वेब पेजेस का साइज़ बहुत बड़ा है, तो आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है। तो इसमें किसी भी तरह से फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, रीता वॉज रिसीविंग सम थ्रेटनिंग मैसेजेस इन हर फेसबुक अकाउंट, someone is blackmailing her and asking for ransom। रीता को कोई थ्रेटनिंग मैसेजेस कर रहा है ऑन हर फेसबुक अकाउंट्स, कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस एक्ट को आप क्या बोलेंगे? पायरेसी? नहीं, पायरेसी का मतलब होता है कि कोई आपके कंटेंट को कॉपी करके सेल कर दे। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन राइट्स की बात कर लें तो ये तो इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए हो गई, ये इंडिविजुअल को अपने आप को बचाने के लिए मिलते हैं। प्लेगरिज्म की बात कर लें तो आपने अभी पढ़ा कि ये जो है आइडिया को चुराने की एक्टिविटी जो भी होती है उसे प्लेगरिज्म कहते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये एक्टिविटी आपकी लाई करेगी साइबर बुली के अंदर। क्योंकि साइबर बुली में क्या होता है, अगर आप किसी को भी ऑनलाइन धमकाते हैं, थ्रेटन करते हैं या हैरेसिंग मैसेज भेजते हैं या किसी भी तरह का मोलेस्टेशन अगर आप ऑनलाइन करते हैं, या बॉडी शेमिंग, टीज़ करना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो वो आती है साइबर बुली के अंदर।
और अगर आपको ट्रैक कर लिया गया तो आपको फाइन और इसी के साथ साथ जेल भी हो सकती है। ओके, तो नाउ आई विल वाइंड अप दिस वीडियो हियर। So thanks for watching this video. If you like this video, do subscribe our channel, share your views in this comment section, and stay tuned till further updates. Thanks to all of you.